नमस्कार साथियों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिस्काउंट भट्टा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, एक छाते का बाजार मूल्य 80 रुपये है, उस छाते को 68 रुपये में बेच दिया गया तो भट्टे की दर ज्ञात करें। परसेंटेज में हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे लिए दिया गया है, MRP दी गई है दोस्तों हमारे लिए 80 रुपये का छाता है। और दोस्तों हमारे लिए बेचा गया है दोस्तों उसको, यानी सेलिंग प्राइस दी गई है हमको 68 रुपये 68। तो दोस्तों डिस्काउंट क्या मिला होगा, क्योंकि हम बट्टा पढ़ रहे हैं, यानी डिस्काउंट दिया होगा। जब 80 में से 68 जाएंगे तो 12 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। अब हमको परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो 12 का डिस्काउंट दिया कितने पर, 80 पर, इंटू परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 से काट देंगे तो 4 बार, और 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे तो 3 बार, और 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 15%, जो कि इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 16 सही 2/3% भट्टा देकर उसे 3450 रुपये में बेच दिया गया तो उस वस्तु का MRP या बाजार मूल्य क्या था। तो दोस्तों इस तरीके के जब आपके लिए परसेंटेज वैल्यू देने लगे तो 16 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/6 होती है दोस्तों परसेंटेज वैल्यू। अब दोस्तों जो संख्या है वह डिस्काउंट दर्शाएगा, और जो नीचे वाली संख्या है वो MRP को दर्शाएगा। MRP में से एक जाएगा तो 5 बचेंगे, जो कि सेलिंग प्राइस होगी इसकी। क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए हमेशा परसेंटेज वैल्यू में से जो घटेगा, जो 6 में से एक जाएगा तो 5 बचेंगे, जो कि सेलिंग प्राइस होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन है कि परसेंटेज वैल्यू दी गई है 16 सही 2/3 परसेंटेज वैल्यू दी गई है। इसका परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज वैल्यू होती है 1/6। अब दोस्तों जब 6 में से एक जाएंगे तो 5 आएगी हमारी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी गई है 3450। 3450 जब 5 का भाग जब 3450 में देंगे तो 690 गुना आएगा। 690 गुना को जब 690 को 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4140, जो कि इसकी MRP है, और इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 35% एवं 8% के दो क्रमित भट्टा दिए जाते हैं तो उस क्रमित भट्टों के समतुल्य एकमात्र भट्टा ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि कोई भी वस्तु है उस पर पहले आपको 35% का भट्टा दिया और फिर 8% का भट्टा दिया, तो टोटल भट्टा क्या रहा होगा। तो दोस्तों उसको निकालेंगे। अब ऐसे तो आ जाएगा 35 और 8 हो जाएंगे दोस्तों 43, लेकिन 43% आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वो जो भी हमारी वस्तु की कीमत रहेगी वो उससे ज़्यादा पैसा हो जाएगा, इसलिए। तो दोस्तों इस टाइप के अगर सवाल आए तो उनको कैसे हल किया जाता है ये समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये MRP है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए सबसे पहले 35% का भट्टा दिया, यानी दोस्तों 100 की 100 का 35% में माइनस 35 करेंगे तो 65 बचेंगे। अब दोस्तों आपके लिए दिया जाता है 8% का भट्टा। तो दोस्तों 65 का जब 8% निकालेंगे तो आपके पास आएंगे 5.20, जो कि 8% रहेगा। अब दोस्तों तो बचेंगे कितने, जब 65 में से जब 5.20 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 5.9.8, इतना बचेगा। तो दोस्तों जब आप इन दोनों को दो वैल्यू आ गई 100 और 59.8, तो दोस्तों जब आप माइनस करेंगे तो 100 के बाद आप 0.0 लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज कितने लगा सकते हैं, दशमलव लग जाएगा। अब एक आ जाएगा हासिल का। अब 10 में से 10 जाएंगे तो 0 बचेगा, और हासिल में 1 आ जाएगी, और 10 में से जब 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और हासिल में 1 तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी दोस्तों टोटल भट्टा जो रहेगा हमारा वो 40.2% रहेगा, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा, एकमात्र भट्टा। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएँ तो उनको ऐसे हल किया जाता है। आई होप दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का कि 20%, 12% एवं 8% के 3 क्रमिक भट्टों के समतुल्य एकमात्र भट्टा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करते हैं, इसी तरीके से करेंगे, लेकिन एक और टाइप बताते हैं हम इसका। तो दोस्तों अगर आपके पास आ जाए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 100 MRP होगी किसी भी वस्तु की, तो आप मान के चलें MRP है, तो 100 पहले 20% निकालेंगे भट्टा तो -20 कर देंगे
तो बचेंगे आपके पास 80 रुपये। और अब 80 का 12% निकालेंगे दोस्तों तो 9.6 आएगा, और 80 में से 9.6 जब करेंगे तो 70.4 बचेगा। अब दोस्तों एक और भट्टा है हमारा जो 8% का, जब 70.4 का 8% निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 5.632%। आज बचेगा दोस्तों 64.768। अब दोस्तों अब इतना आ जाए तो दोस्तों आपके लिए तीनों संख्याओं को जोड़ना होता है। कैसे दोस्तों? जे वाली संख्या, जे वाली और जे वाली संख्या को आप तीनों को आपस में जोड़ दें। इसमें मैंने बताया था कि पहली संख्या और माइनस करेंगे तब जाके आपका रियल परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो आप इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो रियल परसेंटेज आ जाता है। कि जैसे आप जोड़ दें 20, आप जोड़ना है 20 और 9.6 और 5.632 को आप जोड़ दें तो 2, 3 और 6 12 हासिल में 1, 9 और 1 10 और 5 15 हासिल में 1, यानी 35.232%, जो कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें इस तरीके के सवाल को आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। आपके लिए सिर्फ तीनों परसेंटेज वैल्यू जो आई हैं उन सभी को आपको जोड़ देना है, तो आपका टोटल परसेंट आ जाएगा एकमात्र, जो कि 35.232 है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलना, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो दोस्तों अब से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि पहले टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का बाजार मूल्य 500 रुपये है और उस वस्तु पर 20% एवं 10% दो क्रमिक भट्टों पर बेच दिया गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों हमको सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है। दोस्तों हमारे लिए एमआरपी दिया है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है। अब दोस्तों एमआरपी है हमारे पास 500 रुपये। दोस्तों सबसे पहले उसने 20% का भट्टा दिया, तो 500 को जब 20% निकालेंगे तो 100 आएगा, और जब 500 में से 100 माइनस कर देंगे तो 400 बचेगा। अब 400 पर देते हैं उसको 10% का फिर भट्टा, तो दोस्तों जब 400 का 10% निकालेंगे तो 40 आएगा, और 400 में से जब 40 माइनस कर देंगे तो 360 बचेगा, जो कि हमारी सेलिंग प्राइस होगी, और इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 20% एवं 12% के दो क्रमिक भट्टे देता है और उस वस्तु को 704 रुपये में बेच देता है, तो बताइए उस वस्तु का बाजार मूल्य क्या था? तो दोस्तों हमारे लिए एमआरपी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आप पहले लिख लें एमआरपी, जो कि मान लीजिए आप 100 है। सबसे पहले आपको देते हैं वो 20% का भट्टा, जब 100 का 20% निकालेंगे तो -20 कर देंगे तो 80 बचेंगे। अब दोस्तों आपको लिए देता है वो 12% का भट्टा, तो दोस्तों जब 80 का 12% निकालेंगे तो 9.6 निकल के आएगा, तो 80 में से जब 9.6 माइनस करेंगे तो 70.4 बचेगा, जो कि हमारी सेलिंग प्राइस की वैल्यू आई है। अब दोस्तों इस 7.4 की हमारे पास वैल्यू दी गई है, सेलिंग प्राइस 704 रुपये में बेचा है। तो दोस्तों 704 जब आप इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों मतलब 70.4 को जब 704 में भाग करेंगे तो 10 गुना आएगा, यानी दोस्तों जब हम 100 को 10 गुना करेंगे यानी दोस्तों 1000 रुपये की वो वैल्यू, मतलब उस वस्तु का बाजार मूल्य 1000 रुपये था, जो कि इस सवाल का राइट आंसर है। तो दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके चलें। एक और टाइप का क्वेश्चन है कि एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है, उस सूची मूल्य पर 20% का भट्टा दिया जाता है, तो बताइए उस पर कितना अतिरिक्त भट्टा दिया जाना चाहिए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1100 रुपये पर 1100 रुपये पर आ जाए। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक भट्टा दिया है, हमारे लिए दूसरा भट्टा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लिख लें एमआरपी और सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों एमआरपी है हमारे पास 1500 रुपये, जो सूची मूल्य से मतलब है विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, यानी सबसे पहले उसको 20% का भट्टा दिया गया। 1500 को जब 20% निकालेंगे यानी 300 आएगा, 15 में से 300 जाएंगे तो 1200 बचेंगे। अब दोस्तों आपसे बोला गया है परसेंटेज ज्ञात करना है उस दूसरे वाले भट्टे की सेलिंग प्राइस हमारी 1104 रुपये आ जाए। दोस्तों अब जब 1200 में से जब आप 1104 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 96, यानी दोस्तों 96 की वैल्यू 96 अंतर है कितने पर? 1200 पर। परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा, 0 से 0 कट जाएंगे और 12 से काट देंगे तो 12 8 96, यानी दोस्तों जो आएगा वो 8% का भट्टा आएगा यहाँ पे, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा।
दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। को टाइप का क्वेश्चन है कि एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु को उसके बाजार मूल्य से 40% का भट्टा लेकर खरीदता है। यदि वह फुटकर विक्रेता उसके बाजार मूल्य पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो कोई भी व्यक्ति एक वस्तु को लेकर आता है और उसे भट्टा 40% का छूट ना देकर वह सीधा जित MRP पर बेचे तो उसे लाभ कितना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन का अर्थ ये है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिखें MRP, और MRP मान लीजिए आपके पास 100 है, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू दी नहीं है। 40% का उसने भट्टा दिया, यानी 100 का जब 40% करेंगे तो -40 होगा, यानी 60 रुपये बचेंगे। उसको 60 में ना बेचकर उसने 100 में बेचा तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा। यानी दोस्तों 40 का अंतर आया कितने पर, 60 पर, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा। तो दोस्तों जब आप काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से काट देंगे 5 बार, 4 पंचे 20, 200/3। जब 203 का भाग 200 में करेंगे तो आपके पास आएगा 3 18, फिर बचेंगे तो 3 18, 66 सही 2/3% लाभ होगा, जो कि इस सवाल का राइट आंसर है। एक और टाइप का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 10% का भट्टा देता है, इसके बावजूद वह 20% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का बाजार मूल्य 800 रुपये हो तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों अगर जब आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो दोस्तों उनको कैसे हल किया जाता है। बाजार मूल्य दिया है, यानी दोस्तों MRP दी गई है 800 रुपये, और आपके लिए CP ज्ञात करना है, किराए मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इन सवालों को हल करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है। CP, फिर MRP, और फिर SP में एक एक आपका डायग्राम बनेगा, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो दोस्तों CP आपको लिए MRP दिया गया है, MRP है आपके पास 800 में, भट्टा देता है वो 10% का, यहाँ पे दिया है। तो 800 को जब आप 10% निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 800 में से जब 80 जाएंगे तो 720 बचेगा, जो कि आपकी सेलिंग प्राइस होगी। अब दोस्तों इसमें बोला गया है कि 20% का लाभ कमाता है, यानी दोस्तों जो किराए मूल्य से वह 20% का लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। परसेंट की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/5। अब इससे पहले मैंने बताया था, ये होता है डिस्काउंट, ये होती है MRP, और हमारे लिए सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी होती है। अब दोस्तों इसमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 और 1 हो जाएंगे 6, और 6 की वैल्यू दी गई है हमारे लिए 720, और जब 6 का भाग आप 720 में देंगे तो 120 गुना आएगा। यानी दोस्तों जब आप 5 को 120 गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी 600 आएगा इसका MRP, या कहें तो दोस्तों सेलिंग कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 600, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पे P, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, और ये होती है दोस्तों सेलिंग प्राइस। और हानि में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की परसेंटेज वैल्यू आए, लाभ हो रहा है तो यह प्रॉफिट में जाएगा, या नीचे संख्या दी गई है वो क्रय मूल्य को दर्शाएगा, और जो प्रॉफिट हो रहा है तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, जो कि हमारी सेलिंग प्राइस को दर्शाएंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से समझ के चलें। वो थोड़ी ऊपर मिस्टेक हो गई थी, इस कारण से थोड़ी आप क्षमा करें। दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप दोस्तों यह जो सवाल कराया है मैंने आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों एक और टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, तो बताइए किसी वस्तु का बाजार मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% का भट्टा देने पर 12 सही 1/2 का लाभ प्राप्त हो। यानी दोस्तों हमारे लिए MRP ज्ञात करनी है और CP दिया है 800 रुपये। तो दोस्तों स्ट्रक्चर बनेगा हमारा CP, MRP और SP में। तो दोस्तों इसकी वैल्यू दी गई है हमारे लिए 800, और दोस्तों परसेंटेज वैल्यू दी गई है कि लाभ प्राप्त होता है 12 सही 1/2 का, तो परसेंटेज में तो 12 सही 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/8, और जब लाभ हो रहा है यानी 8 और 1 9 हो गए। अब दोस्तों 8 की वैल्यू दी गई है हमारे लिए 800, ये दी गई है, कितने गुना है दोस्तों 100 गुना है। तो दोस्तों जब आप 9 को 100 गुना करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा 900, जो कि सेलिंग प्राइस होगी। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि 10% का भट्टा देते हैं। तो दोस्तों जब आप इसमें 10% का भट्टा देंगे, या 10% की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/10, और जब भट्टा दे रहा है यानी छूट दे रहे हैं तो माइनस होगा, 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेंगे। 9 की वैल्यू है जब आप 900, और 9 का भाग जब 900 में देंगे तो 100 गुना आएगा। तो दोस्तों जब आप 10 को 100 गुना करेंगे, इंटू करेंगे, तो दोस्तों आपके पास आएगा 1000 रुपये, जो कि MRP होगी।
और इस सवाल का राइट आंसर भी। तो दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ में आता रहे। दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन वह 30% का बट्टा भी देता है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए दिया गया है CP, MRP और ASP, ये तीनों चीज़ें हैं, जिसमें से दोस्तों मान लीजिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100 है, तो दोस्तों आपके उसके लिए आपको 20% अधिक अंकित करता है, यानी प्रॉफिट में जाता है, यानी 100 का 20% होगा प्लस 20 और ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 120। अब दोस्तों बोला गया है कि 30% का बट्टा दे देता है, यानी 30% का बट्टा दे दिया 120 में, तो 120 का जब 30% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 36, माइनस कर देंगे तो 120 में से माइनस 36 हो जाएंगे, तो 84 बचेंगे। तो दोस्तों 100 हमारी क्रय मूल्य थी और सेलिंग प्राइस 84 है। कितने का अंतर है? 16 का, और यही परसेंटेज है, यानी हानि का, जो कि आपका आंसर होगा 16% की हानि, जो कि इस सवाल का राइट आंसर है। यानी कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 10% अधिक पर अंकित करता है और बेचने के लिए कुछ निश्चित बट्टा देता है। इस प्रकार उसे 1% की हानि होती है, तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक व्यापारी है जिसका क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, यानी 10% अधिक अंकित करता है, यानी दोस्तों मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है तो 10% अधिक अंकित करता है, यानी प्लस 100% की 10% आएगा प्लस 10, यानी जो MRP होगी वो होगी दोस्तों 110। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि परसेंट उस बट्टे की दर ज्ञात कीजिए, और SP जैसे 1% का सिर्फ हानि होता है, 1% का हानि। दोस्तों जब 100% का जब 1% हानि में जाएगा, यानी बचेगी सेलिंग प्राइस होगी हमारी 99 की। 100 का 1% होता है 99। अब दोस्तों कितने कितने का अंतर आ रहा है? 110 में से 99 का, तो प्लस 11 का, सॉरी माइनस 11 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों 11 का अंतर आ रहा है कितने पर? 110 पर। परसेंटेज में जाइए तो 100 का गुणा 0 से, सॉरी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ओनली 10%। यानी दोस्तों जो भट्टा दूसरा भट्टा दिया गया है यहाँ पे, भट्टा की दर है जो वो 10% होगी, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। 10% का भट्टा दिया होगा उसने, तभी तो सेलिंग प्राइस 99 की होगी। तो दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यह सभी सवाल जो मैंने समझाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करें तो जिससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहे वो आप तक पहले पहुँचें और आपको समझ में भी आए। थैंक यू दोस्तों।